तो आज तो भैया 4:55 पे उठी गई हूँ मैं, 4 बजे से उठी हूँ। तो फटाफट से मैंने नहा धोकर ब्रेकफ़ास्ट किया, यहाँ पे चटनी, रोटी और चाय। और सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है ना मुझे, वो अपनी छोटी बेटी को सोता हुआ छोड़कर जाना लगता है। सच में दिल में ना एक अजीब-सी दर्द और अजीब-सी पीड़न होती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली जेठानी जी के घर गसानी, और केक लेके जा रही हूँ क्योंकि आज है हर्ष का बर्थडे। केक सोच रही हूँ कि देखने में तो ये डब्बा थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन क्या ये मेरी स्कूटी पे आगे आ जाएगा? तो फ़िलहाल मैं लेकर अभी चेक करूँगी। और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये जो बॉक्स है ये आगे आया ही नहीं फ्रेंड्स। और नहीं आया तो इसका मतलब मुझे बस में जाना पड़ेगा, और फिर बहुत सारा सामान था जो मुझे घर में ले जाना था क्योंकि डिक्की में आ जाता और कैसे करके मैं बैग में एडजस्ट कर लेती। लेकिन अब मैं बहुत सारा सामान यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, और मेरे पास एक मेरा पिट्ठू बैग है, एक मेरे पास 2 लीटर की बॉटल है जिसमें दूध लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि पैकेट वाला दूध सुबह-सुबह 6 बजे अभी कहाँ मिलेगा। और साथ में ये बैग है जिसमें मैंने गाय के लिए बहुत सारा सामान लेके जा रही हूँ। तो ये सब के साथ मेरे पास एक केक का डब्बा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे कैरी करूँ इसको बस स्टैंड तक, क्योंकि यहाँ से पैदल कैरी करना, कैसे ले जाऊँगी इसको और कहीं तोड़ ना दूँ। बस में मेरे लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, चाहे 5 या 10 मिनट का ही सफ़र क्यों ना हो। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बस स्टैंड, और यहाँ ढूँढ रही हूँ इधर से उधर भाग भाग कर बसेस। तो एक बस मेरी जो है वो छूट गई है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, और सेकंड बस जो मुझे मिली वो यहाँ से 7:20 पे चलने वाली थी फ्रेंड्स। तो ये मान लो आप कि अगर मैं स्कूटी पे पहुँचती तो 7:20 तो क्या, पर 7 o'clock तक मैं घर भी पहुँच जाती। लेकिन सिर्फ केक के कारण आज मुझे थोड़ा सा लेट होना पड़ा। पर चलो, फैमिली में इतना तो बनता ही है ना, फैमिली मेम्बर्स ही उसी को कहा जाता है कि जो आपकी हर समय हेल्प करें। तो मैं यहाँ गसानी पहुँच चुकी हूँ अपना पिट्ठू और ये अपने झोले लटका कर और हाथ में केक लेकर पहुँच गए तैयार श्यार होके अपनी छोटी दीदी के घर। ऑलरेडी मेरी जो छोटी वाली ननद है वो पहुंच चुकी थी और उन्होंने बहुत सारा काम किया। हमारी नंदे ऐसे नहीं है कि बैठ बैठ कर खाएंगी, वो बहुत अच्छी हैं, भाभी की हर चीज़ में हेल्प करती हैं। तो बहुत लकी हूँ ऐसी अच्छी सी नंदों को पाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी ननद जी कुछ और काम कर रही है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। बहुत सारे प्याज तो मेरी ननद जी ने वैसे ही काट के रख दिए थे, थोड़ा थोड़ा मैं भी कर रही हूँ वही काम। तो ननद जी यहाँ पे बना रहे हैं प्रसाद जो पूजा में चढ़ने वाला है, और पंडित जी यहाँ पहुँच चुके हैं। पंडित जी को मैंने जितनी भी सामग्री वगैरह थी वो दे दी है, अब वो तैयार कर रहे हैं पूजा की। डेकोरेशन यहाँ हो चुकी है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फुलके, 20-30 मुझे फुलके बना रहे हैं, और बहू रानी जी दे रहे हैं यहाँ पोज़। तो भैया ये बहू रानी जी भी लगी हैं कि उन्हें मेरी तरह सास मिली है जो खुद काम कर रही है, और बहू रानी जी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और मैं भी सच में बहुत लकी हूँ क्योंकि हर जगह ये बहू रानी हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाती है और पूरी की पूरी मदद करने के लिए मेरी। तो थैंक यू कि इतनी प्यारी सी बहू रानी मुझे मिली, और टचवुड हमारे इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, महिला हो और संगीत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, 1-2 भजन गाने के बाद यहाँ पे मत्था वगैरह टेकने के बाद हम सब ले रहे हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह, और उसके बाद होगी केक की कटिंग। तो थैंक गॉड केक बिल्कुल सुरक्षित पहुँचा फ्रेंड्स। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था केक पहुँचाना, वो भी बस में जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बच्चों की जो खुशी है वो केक में ही है। केक नहीं खाया तो उनके लिए बर्थडे कुछ भी नहीं है। और बच्चों की सबसे ज़्यादा खुशी मैंने महसूस की थी वो हमारे भाई बहनों के साथ एंजॉय करना, गॉसिप्स करना। वीडियो पहले वीडियो अंशी पहले वीडियो लेकिन बस वाला ही देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्या जो है उनको जमाया जा रहा था।
सबको बारी बारी। इशू क्रिएट हो गया ऐसे बोलो। नहीं एक्सीडेंट हो गया तब दिखाओ पार्क को गाड़ी में। वीडियो बनने रामाल भी कर जान लग रहा कथा खाए। तो महिलाएं निकलकर यहाँ देख रही थी कि सामने जो ये गाड़ी है ये थोड़ा सा सड़क से बाहर निकल गई थी और इसीलिए सबके सब लेट हो गए थे। यहाँ से लास्ट मोमेंट पे दीदी ने हमें फेंका केक और हमने कैच किया और उसके बाद बस का वो सफ़र, इतना गंदा मूड, खाना खाने के बाद, सब कुछ ऑयली खाने के बाद अजीब सा, जब वॉमिटिंग होती भी नहीं है और वॉमिटिंग का दिल करे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।